अमृता शेरगिल कलाकार। ठीक है, तो अमृता शेरगिल के बारे में हमने कुछ बताया था और उसके आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे से। अमृता शेरगिल सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1930 को अमृता शेरगिल की सर्वप्रथम प्रदर्शनी अमृता शेरगिल की सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1930 ग्राद सालो फ्रांस 1930 ग्राद सालो फ्रांस ग्राद सालो फ्रांस में प्रदर्शित हुई में प्रदर्शित हुई। यह 1934 ईस्वी को 1934 ईस्वी को या 1934 ईस्वी को भारत आई और शिमला के समर हिल में और शिमला के समर हिल में और शिमला के समर हिल में अपना स्टूडियो खोलकर चित्रण कार्य आरंभ किया। अपना स्टूडियो खोलकर चित्रण कार्य आरंभ किया। उसके बाद भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को अमृता शेरगिल को अजंता इलोरा के चित्रों से प्राप्त हुई। अजंता इलोरा के चित्रों से प्राप्त हुई तथा अवनींद्र नाथ टैगोर और नंदलाल बसु तथा अवनींद्र नाथ टैगोर और नंदलाल बसु से प्रभावित हुई थे और नंदलाल बोस से
प्रभावित भी थे। अमृता शेरगिल की सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1930 ग्राज़ फ्रांस में प्रदर्शित हुई। यह 1934 ईस्वी को भारत आई और शिमला के समर हिल में अपना स्टूडियो खोलकर चित्रण कार्य आरंभ किया। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को अजंता एलोरा के चित्रों से प्राप्त हुई तथा ये अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से प्रभावित भी थे। इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली से अमृता शेरगिल इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली से चित्रित किया। पश्चिम की आधुनिक कला भारतीय कला का समन्वय करके ग्रामीण जीवन पर आधारित चित्र बनाए। इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली से चित्रित किया। पश्चिम की आधुनिक कला भारतीय कला का समन्वय करके ग्रामीण जीवन पर आधारित चित्र बनाए। इनके चित्रों में विषाद का भाव झलकता है। इनके चित्रों में विषाद का भाव झलकता है। इन्होंने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाई। प्रथम एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाई। इन्होंने कहा मैं रंगों को रजती हूँ। इन्होंने कहा मैं रंगों को रजती हूँ और कला को संबंध आत्मा से है। कला का संबंध किससे है? कला का संबंध
आत्मा से है। कला का संबंध किससे है? आत्मा से है। इन्होंने कहा मैं रंगों को रचती हूँ और कला का संबंध आत्मा से है। इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली से चित्रित किया। पश्चिम की आधुनिक कला भारतीय कला का समन्वय करके ग्रामीण जीवन पर आधारित चित्र बनाए। इनके चित्रों में विषाद का भाव झलकता है। इन्होंने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाई। इन्होंने कहा मैं रंगों को रचती हूँ, मैं रंगों को रचती हूँ, है नहीं, ठीक। और कला का संबंध आत्मा से है। अमृता के चित्र राष्ट्रीय अमृता के चित्र राष्ट्रीय अमृता के चित्र अमृता के चित्र राष्ट्रीय अमृता के चित्र राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घा नई दिल्ली नूतन कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। दिल्ली में संग्रहित है। अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी कलाकार के हब्बर का को माना जाता है। कलाकार के हब्बर को माना जाता है। के हब्बर को माना जाता है। अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी कलाकार के हब्बर को माना जाता है। इनके प्रमुख चित्र अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र, ठीक। प्रमुख चित्र में आएगा नंबर 1 टोरसो 1932 ग्रासालो का पुरस्कार। टोरसो 1932 ग्राद सिलो का पुरस्कार दूसरा नंबर आएगा बालिका वधू आहूत बालिका गोंगा ताहिती कला 1935 से 1941 तक 7 वर्ष। मदर इंडिया 1935 पोर्ट्रेट ऑफ मदर इंडिया 1935 पोर्ट्रेट मदर इंडिया 1935 पोर्ट्रेट ऑफ आर्ट फादर ऑफ केले बेचते हुए
बेचते हुए केले बेचते हुए केले बेचते हुए हार जाते हुए केले। अमृता के चित्र राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घ नई दिल्ली में संग्रहित है। अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी कलाकार के हब्बर को माना जाता है। इनके प्रमुख चित्र जो है टोरसो 1932, ग्रासेलो का पुरस्कार, बालिका वधू आहूत बालिका, मदर इंडिया 1935, पोर्ट्रेट ऑफ आर्ट फादर के केले बेचते हुए हार जाते हुए केले बेचते हुए। और उसके बाद ब्रह्मचारी गणेश पूजन, ब्रह्मचारी गणेश पूजन।